अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली है। मैंने आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें बतानी हैं। 9 मई से जब फ़ारूक हबीब लापता हुए थे तब तक उनके ट्विटर अकाउंट पे जो वो ट्वीट करते रहे, जिस तरह पीटीआई को डिफेंड करते रहे, वो खुद बताते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करवाता है, पार्टियां कौन छुड़वाता है, अगवा कौन करता है, जबरी गुमशदगियां कौन करता है, और फिर बाद में जो लोग अगवा होने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके बारे में फ़ारूक हबीब अब तक क्या कहते रहे हैं। और 9 मई के बाद 5 महीने गुजरने के बाद अब फ़ारूक हबीब को कैसे याद आ गया कि ये तमाम जो मंसूबे थे उसके जिम्मेदार इमरान खान थे, और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो आप सब ने सुन लिए हैं। मैंने कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा लापता हुए थे उनके बारे में फ़ारूक हबीब साहब क्या कहते रहे थे, अब तक किस तरह वो पीटीआई को डिफेंड करते रहे थे, इमरान खान को डिफेंड करते रहे थे, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो गवादर से लापता हुए और फिर आज वो इस्तेकाम पार्टी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बरामद हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुन के ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उनका नाम पैमरा की ऐसी लिस्ट में शामिल था कि वो टीवी पर नशर नहीं हो सकते थे, वो टीवी पर डिस्कस नहीं हो सकते थे, वो इश्तिहारी थे, मफरूर थे, उनके ऊपर पाबंदी थी कि फ़ारूक हबीब का नाम नहीं लिया जाना चाहिए पीटीवी पर। लेकिन आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी लाइव दिखा दी। तो पाकिस्तान में तो आइन और कानून के बारे में फ़ारूक हबीब अब तक क्या कहते रहे हैं, मैंने ये आपके सामने रखना है। 9 मई के बाद फ़ारूक हबीब 16 मई को एक अपना वीडियो पैगाम जारी करते हैं और वह कहते हैं कि जो तोड़ फोड़ जितने भी वाक़यात हुए हैं ये तहरीक इंसाफ ने नहीं किए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कुछ लोगों ने प्री प्लान ये सारा प्रोपेगेंडा किया था और इमरान खान को ये गेम से बाहर करने के लिए सब कुछ किया था। उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब ने आज जो बयान दिया है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम कुछ वीडियो पैगाम फ़ारूक हबीब ने जारी किए और उसमें उन्होंने इमरान खान को किस तरह डिफेंड किया। 27 मई को एक फ़ारूक हबीब साहब अपना वीडियो पैगाम जारी करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है इसमें इमरान खान ने जनरल बाजवा को बताया था कि रजीम चेंज ऑपरेशन ना करो, वरना जो मुल्क के हालात होंगे, मुईशत जिस तरह तबाह होगी वो फिर कोई नहीं संभाला जाएगा। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि जो ताकतवर लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर पार्टियां छुड़वाते हैं, जो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो गर्दन पर बंदूक रख के जो अपने फैसले करवा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, 9 मई की आड़ में इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जान लें। उन्होंने कहा कि आज़ादी का ख्वाब इमरान खान ने दिखाया है, इमरान खान ने खौफ के बुत तोड़े हैं, इमरान खान का कसूर ये है कि वो मुल्क की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि जी ये जो नफरत का बीज आप बो रहे हैं ये फिर एक तनावर दरख्त बन जाएगा। ये फ़ारूक हबीब साहब किसको पैगाम दे रहे थे 27 मई को, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये फैसला आपने करना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान ने इस्लाम का मुकदमा लड़ा, कश्मीरों का मुकदमा लड़ा। ये फ़ारूक हबीब साहब के तमाम बयानात हैं, ये 9 मई के बाद के हैं, जब वो रूपोश थे, जब रोजाना ट्विटर पर आकर पीटीआई को डिफेंड करते थे। 5 महीने बाद, मैं ये नहीं कहता कि फ़ारूक हबीब साहब इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब साहब जिनके कब्जे में थे, जहां से वो स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, जिन हालात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और जिन हालात में पहले पार्टी छोड़ रहे थे, उनके बारे में फ़ारूक हबीब साहब जो कहते रहे हैं, और इस्तेकाम पार्टी जिन्होंने उन्होंने शमूलियत इख्तियार किया उनके बारे में वो जो कुछ कहते रहे हैं, आप उनका माजी जाके देखें, उनका ट्विटर जाके देखें, वो इन्हीं को गालियां देते रहे हैं, इन्हीं को बुरा भला कहते रहे हैं, इनको झूठे कहते रहे हैं। अभी एक 9 मई के मुकदमात में जिसमें आज फ़ारूक हबीब साहब इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसी का एक फैसला फ़ारूक फरीद बलोच हैं इस्लामाबाद के सेशन जज, उन्होंने एक फैसला जारी किया था 9 मई के हवाले के थे। उन्होंने कहा था कि 9 मई के वाकयात में इमरान खान को कसूरवार ठहराना मुज़क्का खेज है, ये झूठे मुकदमे हैं। इमरान खान जब पुलिस की हिरासत में थे वो 9 मई के मुकदमात में कैसे शामिल हो सकते हैं, ये 9 मई की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। और ये ट्वीट फ़ारूक हबीब साहब ने भी अपने एक ट्विटर से किया था और उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान को पुलिस झूठी साबित हो गई है, ये साबित करने में कि 9 मई के वाकयात में इमरान खान शामिल थे। इसके दौरान इसी जो जबरी गुमशदगियां होती रहीं, उस्मान डार गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद जब अगवा हुए उस्मान डार तो फ़ारूक हबीब ट्वीट में उसकी मजम्मत करते रहे। शेख रशीद जब अगवा हुए उसकी मजम्मत करते रहे। फिर उन्होंने कहा जी ये जो जुल्म किया जा रहा है, हब्से बेजाम में रखा जा रहा है, लोगों से पार्टियां छुड़वाई जा रही है, जबरदस्ती ऐलानात करवाए जा रहे हैं, इससे कौम नहीं मानेगी। ये फ़ारूक हबीब साहब ट्वीट करते रहे हैं, फ़ारूक हबीब साहब डिफेंड करते रहे हैं। आज वही फ़ारूक हबीब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, जिस तरह इमरान खान पर इल्जामात लगाकर गए हैं, 9 मई के 5 महीने बाद भी वो जिस तरह इमरान खान को डिफेंड करते रहे, और उसके बाद आज वो अवाम को वही फ़ारूक हबीब आके अपने बयानिए बदल लें और कई स्क्रिप्ट कहीं और से आके लोगों को बताना शुरू कर दें, तो फिर ये वो सही कहते हैं कि ये 90s वाली कौम नहीं है। ये कौम अब जानती है, शऊर रखती है, सोशल मीडिया का दौर है, कौम अभी चूसनी नहीं पी रही, उसको ये नहीं है कि उनको समझ नहीं है, उनको अक्ल नहीं है, उनको सूझबूझ नहीं है कि लोग अगवा होते हैं और अगवा होने के बाद, लापता होने के बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब फ़ारूक हबीब साहब अपनी जब जवानी का दौर था, जब ये स्टूडेंट थे, तब से ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से इस तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे और बड़े
पुराने साथी थे इमरान खान के, लेकिन इनका भी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया गया है और इनको भी इस बात पे आमादा कर लिया गया है कि ये सारा स्क्रिप्ट आपने पढ़ के सुनाना है और 9 मई के मुकदमात का जिम्मेदार अपने इमरान खान को ठहराना है, तो उसके बाद लेकिन ये सारी चीजें जाहिर है जिन हालात में उन्होंने किया है तो वो कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर सकता। जिस तरह उनके कारोबार बंद किए गए, लोगों के घरों में छापे मारे गए, खवातीन को ज़दोकोब किया गया, हरासा किया गया, लोगों को जिस तरह ज़ुरूपोश का होना पड़ा, इन तमाम मुश्किल हालात में फ़ारूक हबीब को शायद वो पार्टी छोड़ जाते, सियासत छोड़ जाते, लेकिन जिस तरह तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और फिर जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, ये उनकी हमेशा के लिए सियासत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि उनके हल्के के लोग कभी भी, हल्के के लोग को तो क्या, पाकिस्तान का कोई भी फर्द, कोई भी शख्स इतना भोला नहीं है कि वो जो बातें कर रहे हैं कि उसके ऊपर बिलीव कर लेगा, या जो बातें वो कर रहे हैं तो उससे इमरान खान के वोट बैंक पे कोई असर पड़ जाएगा। लेकिन मजीद मैं आपको बता दूं कि परवेज लाई की गिरफ्तारी पे, शामूद की गिरफ्तारी पे, हसन न्याजी जब अगवा हुए उसके ऊपर फारूक हबीब साहब मजम्मतें करते रहे। फिर 10 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो जिसने भी किया है वो कौन था वो सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोकल हैंडलर्स हैं, जो किरदार हैं, वो किन की तरफ इशारा कर रहे थे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इनका बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा जी उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, उन लोगों को सामने लाना चाहिए। फारूक जो हबीब हैं ये अब तक तो ये मुतालबे करते रहे हैं, अब तक तो ये 27 सितंबर तक जो ट्वीट करते रहे हैं। उन्होंने आखिरी ट्वीट जब इमरान खान को अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकिल किया गया और इमरान खान के ऊपर जब फूल फेंके जा रहे थे तो वो उनको खुशाइन करार दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि ये कैसा लीडर है इमरान खान जिसके ऊपर लोग जेल में भी रखे जो है लोगों का उनके ऊपर एतमाद खत्म नहीं हुआ बल्कि उनके ऊपर फूल निछावर कर रहे हैं। ये कैसा लीडर है जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। जब फवाद चौधरी अडियाला जेल के बाहर कह रहे थे कि इस्तेकाम पार्टी, हम एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसमें लोगों को हम कन्विंस करेंगे, तो उस वक्त हबीब साहब एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान के अलावा हमें काबिल कबूल ही नहीं है कोई भी सियासत और हम सियासत में जाना पसंद ही नहीं करते। ये कोई फारूक हबीब हैं जो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। 27 मई को उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और जो है 26 सितंबर को एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी हम हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, पिछले 4 महीने से हम रूपोश हैं, हमारी फैमिलियां जो है वो ज़दोकोब दिया जा रहा है, हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हक और सच के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़े हैं। ये फारूक हबीब साहब अपने ट्वीट में फरमा रहे थे। और फिर उन्होंने ये जो एक और 11 अगस्त को वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें फिर उन्होंने कहा कि जी जाली मुकदमे इमरान खान पर बनाए गए हैं, इमरान खान को आप एक ऐसा लीडर है जिसको वोट बैंक को मुतासर नहीं कर सकते, इसको सियासत से बाहर नहीं कर सकते। और फिर 22 जुलाई को फारूक हबीब साहब फरूख फरीद बलोच का फैसले को ट्वीट करके लिखते हैं कि इमरान खान जो है एक ऐसी ताकत है इसको बाहर नहीं किया जा सकता। ये फारूक हबीब वो है जिनको पंजाब पुलिस को ये मतलूब थे, इनके ऊपर 11 मुकदमात थे और जब से ये रूपोश थे इनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे थे, लेकिन ये अचानक से लापता होने के बाद आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा मीडिया जिनको के ऊपर उनका नाम भी नहीं चलाया जा सकता था, आज वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए हैं, लेकिन कोई पुलिस उनको छापा नहीं मारेगी, कोई पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी। ये वीडियो पैगाम जो फारूक हबीब साहब खुद जारी कर चुके हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जो जारी किया था उनमें उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से पार्टियां छुड़वाकर, लोगों से मजम्मतें करवाकर उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो इस तरह नहीं होगा। ये फारूक हबीब खुद कहते थे और आज वही उनके साथ हुआ है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करके गए हैं। उनके 11 मुकदमे जो उन पर दर्ज थे वो आज उससे पवित्र हो जाएंगे, उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, वो धुल जाएंगे, वो पाक साफ हो जाएंगे, वो किसी मुकदमे में शामिल नहीं होंगे, वो किसी इमरान खान के मंसूबे में शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ के तालिके का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह ये जो एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है कि लोगों को अगवा करो, लापता करो और फिर उनसे पार्टियां छुड़वा लो, ये पहले भी लोग जानते थे। अब जितने मर्जी इस तरह के स्क्रिप्ट लेके आ जाएं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान के सारे साथी, एक बयानिया बनाया गया, कहा गया कि 9 मई के मंसूबे, 9 मई के वाकयात। उसके बाद जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की उन लोगों को पवित्र हो गए, वो लोग पाक साफ हो गए, वो लोगों ने पार्टियां छोड़ने के बाद उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं थे, कोई उनके घरों को तंग नहीं किया गया, कोई उनके ऊपर छापे नहीं मारे गए। लेकिन वो लोग जो अभी साथ डट के खड़े हैं उनको मजीद तंग किया जा रहा है। आज सारे लोग पार्टी छोड़ दें। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान समेत खुद तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दें, 9 मई खत्म हो जाएगा, 9 मई का बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। 9 मई वाली जो लहर चलाई गई थी, जिस तरह वो किया गया था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के गए उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको तो कोई, उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो सारे खत्म हो गए। तो यही खत्म, अगर यही लॉजिक है और यही पैमाना है और यही कानून और आइन है और यही पैमाना 9 मई के ऊपर है, तो फिर सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छुड़वा ले, 9 मई खत्म हो जाएगा। तो खैर, इसके बाद ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फारूक हबीब ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी तोशा खाना से इमरान खान ने घड़ियां ली, फिर उन्होंने कहा कि जी नौजवानों को वर्गलाया गया, फिर उन्होंने कहा जी 2 रास्ते हैं। फारूक हबीब साहब ने कहा, ये वही फारूक हबीब हैं जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से आज तक इमरान खान के गुण गाते थे, आज से पहले तक,
वो कहते हैं कि जी हमारे पास दो रास्ते थे, एक जो आदम का रास्ता था और दूसरा शैतान का रास्ता, और हमने जो है शैतान का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने यानी इमरान खान के ऊपर डायरेक्ट ऐसे इल्ज़ामात लगाए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं अपना सफ़र जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम पार्टी के साथ सफ़र करना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये एक अजीब सी सूरत हाल थी कि अब देखना ये है कि पहले तो कहा जा रहा था कि इन लोगों से खुद ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं। क्या ये भी ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती? इस्तेकाम पार्टी कहाँ से आई? ये लोग सारे जो आज इस्तेकाम पार्टी में कल तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, ये 9 मई के बाद सारे इस्तेकाम पार्टी में आपको जहांगीर तरीन और अलीम खान के अलावा सारे लोग आपको 9 मई के बाद वाले मिलेंगे। ये वही लोग हैं जो 9 मई के बाद ये जो मतलूब थे पुलिस को, इनके ऊपर मुकदमा थे। अब सारे जो इस्तेकाम पार्टी के लोग हैं ये 9 मई में शामिल थे और आज पवित्र हैं, पाक साफ हैं, धुले हुए हैं, दूध के धुले हैं, पाक साफ हैं। तो लोगों को आप बेवकूफ़ बनाना बंद करें। लोग जानते हैं, लोग अब इतने वो 90s की दहाई नहीं है कि लोगों को पता नहीं होगा कि ये कौन से चेहरे हैं और ये जो सब कुछ हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। खैर, अब अगले इलेक्शन में आप तहरीक इंसाफ का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई सीट नज़र नहीं आ रही, बल्कि तहरीक इंसाफ खुद भी शायद इस इलेक्शन में ना हो। ये इलेक्शन होगा, कैसे होगा और इस पर कितना बिलीव होगा। और फिर आज जो जिस डील से नवाज शरीफ साहब और नून लीग साहब भंगड़े डाल के वापस आ रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, माजी में जो उनके साथ ज़िया उल हक साहब ने किया था वो शायद भूल गए हैं, और दोबारा फिर अगर इन फ्यूचर इनके साथ यही सूरत हाल रही तो फिर आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। और ये लोग जो लोग आज कह रहे हैं हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कल को इन्होंने जाहिर है ये जो सिचुएशन है ये 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बदलनी तो है। मुशर्रफ था, चला गया, मुक्का लहरा कर अपनी पावर बताता था, और इससे पहले भी बड़े हालात आए लोगों के और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। खैर, ये भी हालात बदल जाने, और कल को यही लोग जो आज बयान दे रहे हैं, जो कहते हैं हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो कहते हैं कि हम 5 महीने या 6 महीने या इससे पहले वो तहरीक इंसाफ के बयानियों को प्रमोट करते रहो, फिर अचानक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये लोग भी एक दिन सच ज़रूर बताएंगे कि इनको कहाँ से, किन्होंने इनको उठाया था, किन्होंने इनको स्क्रिप्ट दिया, किन्होंने इनको तैयार किया, और हकीकत और सच्चाई क्या है। ये लोग भी आज नहीं तो 10 साल बाद ज़रूर बताएंगे, और ज़िंदगी रही तो आप और हम वो हालात ज़रूर देखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।